हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। नियत ताप पर वायु में आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए समझते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी हम वायु में, मान लो हमारे पास में कोई वायु है, तो वायु में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं मुख्यतः। उसमें आर्द्रता होती है, फिर हम बोलते हैं जलवाष्प होती है, जलवाष्प प्लस शुष्क हवा होती है, शुष्क वायु होती है। तो इसका जो ओवरऑल जो प्रेशर है पी टोटल, वो इन दोनों के आंशिक जो दाब है, जलवाष्प को मैं वी लिख रहा हूँ, प्लस इसको मैं ड्राई एयर डी 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 ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये बोल रहा है कि अब जब भी हम आर्द्रता बढ़ाते हैं, आर्द्रता जब भी हम बढ़ाते हैं, तो क्योंकि आर्द्रता बढ़ाने पर जलवाष्प पे जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से इसका जो आंशिक दाब है वो बढ़ जाता है। तो अगर जलवाष्प बढ़ जाएगा, अगर जलवाष्प बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो शुष्क हवा जो है, शुष्क वायु जो है, उसका आंशिक दाब कम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो ओवरऑल जो प्रेशर है ना, वो कांस्टेंट ही रहना है इसमें। ठीक है, ओवरऑल जो दाब है वो कांस्टेंट, वो नियत रहना है। ठीक है, लेकिन आर्द्रता बढ़ाने पर हम जानते हैं, आर्द्रता बढ़ाने पर इसका जो घनत्व है, घनत्व कम हो जाता है। ठीक, ओके। और हम जानते हैं कि जो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल किसी भी गैसीय माध्यम में वो दी जाती है v बराबर गामा p बटा रो। यहाँ पे p कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, ये दोनों नियत है। तो v जो है वो 1/√रो के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आर्द्रता बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर आर्द्रता बढ़ रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो घनत्व है रो, वो कम हो रहा है। और अगर घनत्व कम होगा तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जो ध्वनि जो है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जो v है वो बढ़ जाएगा। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर होगा कि ये जो ध्वनि की चाल है वो इसमें बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।